इस तरह के चित्र में आप क्या करेंगे, अगर ऐसा सर्किट बना हो और ए और बी के बीच क्या निकालनी हो, तुल्य धारिता निकालनी हो। देखो तो चित्र में क्या करेंगे, बोर्ड देखो कितने तरह के संधारित्र है भाई, 4 तरह के, 1 2 3 और ये 4। पहले क्या करेंगे, देखो C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसका अगला प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। एक के साथ नहीं जोड़ते हैं कोई भी सर्किट में, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह हल करिए, दो सर्किट को आराम से जोड़िए बढ़िया से। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए C1 और C2 जो 2 μF और 2 μF का दिया है, 2 माइक्रोफैराड का, चूँकि C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता अभी केवल इसका निकालेंगे, कुल परिपथ का नहीं। क्योंकि C4 तक लिख चुके हैं, संकेत में आप कुछ भी लिख सकते हैं, C हम पावर 5 दे दिए हैं। ये 5वां संधारित्र हम निकाल रहे हैं, संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ते हैं, 1 बाई करके। तुल्य धारिता 1 बाई समथिंग इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। C1 और C2 किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में, आमने सामने है, देख लो, क्योंकि इसका अगला प्लेट है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से सीधा जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में उल्टा जोड़ना है, प्रतिरोध होता था तो सीधा जोड़ते थे। C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 C5 कितना आएगा, 1 माइक्रोफैराड। अब इसको जब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में ऊपर से नीचे। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ एक नया सर्किट बनेगा। देखो यह और यह दोनों सीधे अपनी जगह है, बस हमने इसको ऐसे जोड़कर एक नया संधारित्र यहाँ बना दिया। वो कितने माइक्रोफैराड का है, 1 माइक्रोफैराड, उसका आंसर ला चुके हैं हम। अब यह 1 माइक्रोफैराड जिसको हमने C5 कहा है, और C3 जो तीसरा माइक्रोफैराड है, जो तीसरा संधारित्र है 5 माइक्रोफैराड का, अब यह किस क्रम में है, अब C5 व कौन C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्यों है कि इसका प्लस वाला प्लेट, सॉरी ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला प्लेट माइनस वाले से, प्लस वाला प्लेट प्लस वाले से जुड़ा है, ऊपर नीचे भी है, समांतर क्रम में होगा। इसीलिए अब इनकी तुल्य धारिता किसकी, केवल C5 और C3 की। समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, सीधा C6 आ जाएगा, C5 प्लस C3, सीधे सीधा जोड़ते हैं समांतर क्रम में। C5 कितना है हमारे पास, 1 और C3 5, C6 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। अब इस बार सर्किट कैसे बनेगा, अब ये आएगा ऐसे, तो ऊपर वाला मिट जाएगा, तो सर्किट कैसे बनेगा। अब चित्र इस प्रकार होगा, देखो इस प्रकार होगा। कैसा होगा, ऊपर वाला सर्किट मिट गया, अब यह आ गया ऊपर उड़कर यहाँ पर ऐसे, ये सिरा B और ये सिरा क्या आ गया, A आ गया, इस तरह समझ रहे हो। और ये पूरा सर्किट खत्म हुआ गया, इसमें 5 में मिल गया, कितना हो गया 6। अब इसके जगह कौन है, क्या लाए जी, C6, वो कितने का 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ भी 6 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद कोई संधारित्र बचा नहीं, इसलिए अब जो तुल्य धारिता निकालोगे वो फाइनली होगा A और C के बीच की तुल्य धारिता। ये C5 है, सॉरी C6 है, और ये क्या है C4 है। ये किस क्रम में है, तो ये मान लेंगे प्लस प्लेट है और ये माइनस वाला प्लेट है। ये कौन सा होगा, पहलका वाला, पहले प्लस प्लेट होगा और बाद में माइनस प्लेट। तो बताइए ये किस क्रम में हुआ, अगर चित्र देख के बताओगे तो श्रेणी क्रम में हुआ। प्लस और माइनस से ही पहचानोगे। अब C6 व C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः अब निकलेगा A और B के बीच क्या, तुल्य धारिता, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई संधारित्र बचा नहीं। अंतिम जो निकलेगा वो तुल्य धारिता निकाल देगा। किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, तो 1/C सीधे निकालना। और कैसे निकलेगा, 1/C6 प्लस 1/C4, तो 1/C इक्वल टू 1/C6 कितना है 6 है ना, और C4 कितना है, वो भी 6 है। और समान है तो अंश का 50 एक एक कितना हो जाएगा, 2/6 कट कितना बचेगा 1/3, मल्टीप्लाई 2 कर देना, C एकम C 3 एकम माइक्रोफैराड। ऐसे निकलेगा सर्किट। इस
तरह के चित्र में आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालोगे। अगला नंबर जो था उस नंबर में आप क्या करेंगे, C1 C2 C3 एक साथ जोड़ सकते हैं। C1 C2 C3 इस परिपथ में C4 भी है, एक उसको लास्ट में जोड़ेंगे। C1 C2 C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि हर संधारित्र का अगला प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है। देख सकते हैं प्लस माइनस हमें बना दिया है, इसलिए C1 C2 C3 किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में है। इसीलिए इनका तुल्य धारिता या इनकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे, तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, उल्टा। तो 1/C5 लिख दे रहे हैं क्योंकि C4 तो मान चुके हैं। श्रेणी क्रम में फिर उल्टा जोड़ेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल 1/C1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू भी 3, C3 का वैल्यू भी 3। तो 1/C5 इक्वल टू हर समान है, तो एक 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 कितना हो गया, 3/3। अब इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलने वाला, 1/1। तो C5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड। लेकिन अब आंसर नहीं आया, अभी और भी हल बाकी है। C4 से जो हम परिणामी निकाले हैं केवल C1 C2 C3 के लिए, अब वो कौन सा सर्किट बना रहा है वो चित्र जब पूरा कर लेंगे तो उसको समझ लीजिए। आप जान भी गए होंगे, बताने ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब चित्र इस प्रकार होगा। अब चित्र इस प्रकार होगा, देखो अब ये तीनों जुड़ गया एक साथ, तो कैसे जुटेगा, इसको जोड़ेंगे तो एक नया सर्किट में संधारित्र यहाँ मिलेगा, यानी अब ये चित्र ऐसे होगा। नीचे यह सिरा कौन है, B, और यह सिरा कौन है, A। उसके बाद यह आ गया परिणामी यहाँ पर C1 C2 C3 के लिए ऐसे। ये कितने का निकला, यही C5 था ना, C5 कितना निकला माइक्रोफैरड का, 1 माइक्रोफैरड। और ये C4 है कितने माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड। अब चित्र यह ऐसे हो जाएगा। अब इसको देखा जाए, अब C5 व C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि अगर ये प्लस प्लेट मान जाए ऊपर वाला, ये माइनस प्लेट, ये भी प्लस होगा और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस वाला माइनस जुड़ा है, प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, इसलिए C5 और C4 किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। अब चूंकि इसके बाद कोई तुल्य धारिता बची नहीं, कोई संधारित्र बचा ही नहीं, तो इसलिए अब परिणामी निकालेंगे। क्या लिखोगे, A व B के बीच क्या, तुल्य धारिता। चलो कौन बताएगा इसका सूत्र, संकेत में बताकर हल करो। चलो बताओ अफसाना। अब C इक्वल टू सीधे परिणामी लिख लो, C5 प्लस C4 बढ़। C इक्वल टू C5 कितना है, 1, और C4 2, बहुत आसान, 3 माइक्रोफैरड। बना लीजिए। अब इस तरह के सर्किट को कैसे पूरा करेंगे, जबकि इसमें 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, C1 C2 और C3। पहले संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड, दूसरे की भी 10 माइक्रोफैरड, तीसरे की गायब है। तीसरा कैसे निकलेगा, जबकि परिणामी तुल्य धारिता कितना दिया है, 15 माइक्रोफैरड दिया है। तो क्या लिखेंगे, पहले यह लिखिए, क्या लिखेंगे चित्रानुसार, बोल देखो जी। पहले यहाँ देखो C1 व C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। अभी इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे, बोर्ड पे देखो। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, सीधा C4 हो जाएगा, C1 प्लस C2, C4 इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल कितना, 20 माइक्रोफैरड। तो अब चित्र किस प्रकार होगा, अब चित्र ऐसे बनेगा, ऐसे जोड़ेंगे ना, तो सीधा A यहाँ ऐसे और दूसरा यहाँ ऐसे, यह B हो गया, यह कौन हो गया, A। यह कितना निकाले हैं, 20 माइक्रोफैरड। यह C4 है,
और ये C है जो अज्ञात है C3 के रूप में। अब क्या बोलेंगे, चूंकि C4 और C4 व C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम है कि नहीं है जी, सीधा श्रेणी क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी दी गई है, चूंकि इसकी तुल्य धारिता दी गई है, निकालने की जरूरत नहीं है। तुल्य धारिता बराबर कितना दिया है, 15 माइक्रोफैरड। तो इसकी तुल्य धारिता कैसे निकाला होगा 15 माइक्रोफैरड, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, 1/C4 है और प्लस 1/C3 करके लिखा होगा ना, बोलो जी। और कितना माइक्रोफैरड आया है, 15, तो उसको उल्टा लिखो 1/15, ये नहीं कि उसको सीधा करके लिखना। 15 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता है, तो एलएचएस भी जब समांतर क्रम में, जब श्रेणी क्रम उल्टा लिखे हो तो आरएचएस में उल्टा लिख के बनाइए, तब आंसर आएगा। 1/C4 कितना हमारे पास है, C4 20, और 1/C3 का वैल्यू कितना हमारे पास है, C जो ज्ञात करना है, बराबर कितना, 1/, तो 1/C बराबर 16 जानते हैं, 1/15 माइनस 1/20 होगा। इसको पक्षांतर कर दिया, 15-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौके 4 एकम 20 दिया 60, तो 3 एकम 3, 1/C बराबर 1/4 में 3 का 1 बचा, C एकम 60 एकम 60 माइक्रोफैरड। इस तरह के सर्किट में जब त्रिभुज पर 3 संधारित्र दिए गए हों, उसमें किसी एक भुजा के बीच तुल्य धारिता निकालनी हो तो कैसे करते हो देखो। क्योंकि सवाल में AB के बीच केवल क्या बोला है, तुल्य धारिता निकालो, तो हम AB निकाल रहे हैं, BC और CA बता दे कैसे निकलेगा उसी के आधार पर। अब A और B के बीच निकालना है तुल्य धारिता, तो अन्य जो धारिताएं होंगी, जो संधारित्र होंगे, उनकी धारिताओं को किस क्रम में जोड़ेंगे देखिएगा। अगर इसे प्लस मान लिया जाए और ये माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस में होगा, इस तरह। तो अगर इसे मान लें ये कौन है, ये C1 है, ये C2 और ये C3 अगर हो, तो चित्रानुसार आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता निकालिए, श्रेणी क्रम में उल्टा जोड़ेंगे, 1/C4 जोड़ देते हैं, क्योंकि C3 तक नाम दे चुके हैं हम। कैसे जोड़ेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C4 इक्वल टू 1/C1 का वैल्यू कितना है 6 और 1/C2 का वैल्यू 3, तो 1/C4 इक्वल टू क्या निकलेगा, तीनों 6 का एलसीएम 6, 6 कम 6 तो 1 कम 1, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, 1/C4 इक्वल टू 3/6, 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेगा, C4 एकम C4 और 2 एकम माइक्रोफैरड। अब जो नया चित्र बनेगा वो सर्किट इस प्रकार निर्मित होगा। अब चित्र ऐसे बनेगा, जो ऐसे था ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये सिरा कौन है B और ये कौन है A, और ये आ गया ऐसे ऐसे। यहाँ कौन आया था जी C4, 4 नीचे लिखिएगा, थोड़ा ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। और ये कौन पहले का है C3 है। ये कितना लाया हमने C4 2 माइक्रोफैरड, और पहले से कितना है ये भी 2 माइक्रोफैरड का है। तो अब क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। तो अब किसके बीच आएगा, A और B के बीच, क्योंकि कोई संधारित्र बचा ही नहीं, इसलिए A व B के बीच क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता। अब ये तुल्य धारिता किस क्रम में है, C4 और C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। सीधा जोड़ते हैं, C इक्वल टू C3 प्लस C4, C इक्वल टू C3 2 C4, 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। सपोज करो कि अगर वो बोला होता कि AC सिरे के बीच का तुल्य धारिता निकालो,
तो जब AC का निकालोगे तो इन दोनों किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। और उससे जो मिलेगा परिणामी इससे पहले क्या बनेगा? समांतर क्रम। अगर BC का पूछेगा तो पहले इन दोनों किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में, और जो परिणामी आएगा उससे समांतर क्रम में जोड़ देना। क्योंकि ये भी पूछा था इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जो परिणामी आया समांतर क्रम में जोड़ देंगे इसे। तो केवल ये भी पूछा है, अगर BC भी आएगा AC भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा उसके साथ। हाँ, तीनों कैसे पूछ देगा? तीन थोड़े पूछेगा, कोई दो ही सिरा लेगा ना।